Hi guys, this is Jairaj here, back again with another video, and today's topic will be insulin resistance. इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि क्या, ये आज हम जानते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि आपके बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होना। इसका मतलब आपके ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड में ही ठहर जाना। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो हमारे ब्लड में ही रह जाता है, जबकि ब्लड से वो अपटेक होकर हमारे मसल सेल में जाना चाहिए, जबकि ये होता नहीं है। ये क्या हो जाता है, सिर्फ ब्लड में ही ट्रैवल करता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए, व्हेनेवर वी ईट फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू फूड न्यूट्रिएंट्स एंड देन गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन आवर digestive tract to make reach to our muscle cell. In the same time, it is very impossible if there is a absence of the agent called insulin. Insulin is a hormone which plays the role of an agent. तो क्या होता है कि आप कोई घर लेने के लिए देख रहे हो ऑन अ रेंटल बेसिस, तो एक बीच में एजेंट होता है। उस एजेंट के बगैर आपको वो घर नहीं मिलता। ओनर कहता है आपको, आप एजेंट लेकर आए तभी आपको घर मिलेगा। ये बिल्कुल ठीक इसी तरीके का व्यवहार होता है कि आपका ग्लूकोज वहाँ पहुँचता है ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में से ये मसल सेल में जाना होता है, बट मसल सेल के लिए जाने के लिए मसल सेल अनलेस देयर इज़ अ इंसुलिन प्रेजेंट, वो अपना दरवाज़ा नहीं खोलेगा और वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं करेगा, यानी कि अंदर नहीं लेगा। तो होता क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में कि आपके जो सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स, ये इंसुलिन से आया हुआ मैसेज को समझने में चूक जाते हैं और वो अपना दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसी के चलते होता क्या है, आपके पैंक्रिया को काफ़ी पैमानों पे इंसुलिन को प्रोड्यूस करना पड़ता है टू मेक रियलाइज़ द बॉडी सेल दैट द इंसुलिन हार्मोन इज़ प्रेजेंट। तो इसके चलते पैंक्रिया अपना ओवरलोड जॉब करने शुरू करता है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ में सिम्टम्स क्या आते हैं? पहला होता है कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। सेकेंड सिम्टम आपको ये देखने के लिए मिलता है कि आपको एक्सेसिव थ्रस्ट हो रहा है, और उसी के चलते काफ़ी कुछ और भी सिम्टम्स है, जैसे कि वीकनेस है, ड्राउजीनेस है, या ब्लड विजन है। और ये सारी चीज़ें होते कैसे? ये सारी चीज़ें होते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस, यानी कि इंसुलिन के गैर मौजूदगी की वजह से। यहाँ तक कि 4 में से 1 इंसान को टाइप 2 डायबिटीज़ का सिम्टम्स होते हैं, बट ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कर पाते हैं कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो इसीलिए होता क्या है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता करना पड़ेगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की दिक्कत है या नहीं है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, स्ट्रोक इन द ब्रेन एंड पुअर ब्लड सर्कुलेशन। तो ये सारे जो भी नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, ये आपके बढ़ जाते हैं और इसका सीधा असर आपके ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स पे दिखता है। तो इसमें एक और चीज़ का बहुत कंट्रीब्यूशन है, वो है कि अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है तो हेरिडिटरी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि आपको भी डायबिटीज़ होने के चांसेस हायर हो सकते हैं। सो सर्टन एथनिक पॉपुलेशन आर ऑल्सो एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ टाइप। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल का एक और कारण हो सकता है कि मेडिकेशन। और वो मेडिकेशंस कौन से हो सकते हैं? अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या फिर आप थाइजाइड डायरेटिक्स ले रहे हैं, या फिर सम ड्रग्स जो कि मेंटल इलनेस में यूज़ होते हैं, अगर उस ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर एंटी रिट्रोवल वायरल ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV एड्स, अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो आपके ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा पाया जाएगा। इफ़ यू आर रनिंग दिस ड्रग्स, मेक श्योर दैट कि आप अवेयर रहें कि आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इन चेक रखें। इन समरी अगर हम देखा जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी फेल्स टू रिकॉग्नाइज ग्लूकोज बिकॉज ऑफ इंसुलिन एब्सेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते, और इसके चलते काफ़ी सारे हमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं
और उसका अहम कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि आपके बॉडी सेल में ग्लूकोज एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। तो अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का, तो इसका काफ़ी सारे घातक इरिवर्सिबल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं रिलेटेड टू योर ऑर्गन्स। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। व्हाट इज़ द फिक्स टू दिस प्रॉब्लम? इसके फिक्स ये है कि आप सबसे अहम तौर पे ये कंसिडर करेंगे, आप मेडिकेशन करेंगे, या यू कैनॉट इग्नोर द मेडिकेशन। सो कंसल्ट अ डॉक्टर, अ डायबिटोलॉजिस्ट, और आप मेडिकेशंस करेंगे। मेडिकेशन में यूजुअली होता क्या है कि वो सिंथेटिक आपको हार्मोन का मेडिकेशन देते हैं, जिसके चलते आपको बॉडी को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ सपोर्ट मिलता है, और एंड यू कैन रेगुलेट योर ब्लड ग्लूकोज लेवल quite efficient. One thing what you need to consider is that is diet. Yeah, diet is a very important factor here. If you are eating anything will severely damage you and land you in a problem at the earliest. So आपको डाइट जानना पड़ेगा। सो डाइट में सबसे अहम अगर रिकमेंडेड है तो वो होगा कि हेल्दी कीटोजेनिक डाइट करें, और डेफिनेटली एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल्सो यू शुड कंक्लूड। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि जैसे आप जानते होंगे कि 16 आवर्स स्टार्व करेंगे, 8 आवर्स आपका ईटिंग विंडो होगा, उसी में आप अपना जो कुछ भी खुराक लेना है दिन का आप लेंगे, और 16 आवर्स आप स्टार्व करेंगे। इससे आपका पैंक्रिया का हेल्थ एंड ऑल्सो यू कैन रिवर्स डायबिटीज। लास्ट बट द लीस्ट दैट इज़ वी कम टू एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज करना इट इज़ मस्ट फॉर डायबिटिक्स। डायबिटिक्स को हम यूजुअली देखते हैं कि दे गेट वेरी सून ड्रेन्ड आउट, दैट द रीज़न दे डोंट एक्सरसाइज रेगुलरली। उनको लगता है कि उनको एक बार डिसीज़ होने के बाद में एक्सरसाइज नहीं करना है, बट ऐसे ना करें, एक्सरसाइज उनको करना ही है। देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू दिस। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपके बॉडी में IGF-1 का एक हार्मोन होता है जो कि बिल्कुल इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन हम कहते हैं, कि बिल्कुल इंसुलिन का काम करता है। ये एक्सरसाइज से, वर्कआउट से स्टिमुलस होता है, और इस हार्मोन को आप एक्सरसाइज से स्टिमुलस करते हो तो आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ही अच्छी तरह से रेगुलेट और बैलेंस दिखाई देता है। तो नाउ मेक दिस कॉन्शियसनेस, डू नॉट इग्नोर टुवर्ड्स योर हेल्थ, एंड until then I'll see you at the other side. This is Jairaj signing off. Bye bye.